जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी, ये सत्संग मेरा शेयर करने के लिए। ये मेरा पहला सत्संग है। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि सब लोग कहते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शुरुआत से शुरू करना चाहिए। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए संगत जी अभी कुछ ही महीने हुए हैं। यही साल के जनवरी में संगत जी, मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था। उससे पहले भी उसने मुझे दिवाली के आसपास बताया था, बट जब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। फिर जनवरी में संगत जी, वो जब एक दिन मेरे घर आई और मेरा ऑलरेडी दूसरी फ्रेंड के साथ गुरुद्वारे जाने का प्लान बना था, तो तभी वो मुझे बोले कि अच्छा तुझे गुरुद्वारे ही चलना है, चल मैं तुझे लेकर चलती हूँ, आज तुझे गुरुद्वारे जैसी ही फीलिंग आएगी। तो संगत जी, मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मैंने वो अपनी फ्रेंड को मना किया कि यार आज कहीं हम और जा रहे हैं, हम गुरुद्वारे किसी और दिन चलेंगे। और हम लोग गुरु जी के आश्रम पहुँचे। और संगत जी, ये मेरा पहली बार था जब मैं गुरु जी के आश्रम गई थी। और जैसे ही मैं संगत जी, जैसे ही मैं अंदर पहुंची और हमने गुरु जी के दर्शन किए, जो गुरु जी के जैसे वहाँ पे चोले के दर्शन किए, जहाँ वो उनका पूरा बना हुआ था, वो सबके दर्शन किए। मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैं समझ ही नहीं पाई कि ये हो क्या रहा है। बाहर से ही मेरे को अंदर एक अलग ही वाइब सी फील हो रही थी और मैं एकदम से चुप हो गई थी। वैसे भी वहाँ पर कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था, बात करना मना भी था। और जैसे ही हम लोग वहाँ बैठे और मेरा रोना शुरू हो गया, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रो क्यों रही हूँ। बस रोए चले जा रही हूँ, रोए चले जा रही हूँ। और जब चुप हुई थोड़ी देर में संगत जी, फिर मुझे एक अलग ही एक शांति सी फील हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, एकदम से चुप ही हो गई थी संगत जी मैं तो। और मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। बट एक बस अलग शांति थी। और उसके बाद हमने संगत जी लंगर की तरफ गए, लंगर प्रसाद लेने के लिए। और वहाँ पर संगत जी, जब हम लोगों ने लंगर प्रसाद रखा, जल प्रसाद लिया, जल प्रसाद पिया और हम घर के लिए निकल गए। संगत जी, तभी मुझे पता नहीं था कि जल प्रसाद होता है। वहाँ जस्ट बॉटल पड़ी थी और उन्होंने मुझे दिया और मैंने वहीं पे ही पूरी पी ली। बाद में मेरी फ्रेंड ने बताया कि जल प्रसाद होता है, तुम घर पर ले जाकर भी और इसे घर में सबको तुम पिला सकते हो।
तो और संगत जी हम रास्ते में गुरुजी के बारे में ही और मुझे बता रही थी सब कुछ कि वो कैसे जुड़ी, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और तभी उसने मुझे संगत जी गुरुजी का सत्संग देखने के लिए यूट्यूब का लिंक दिया कि ये देख, यूट्यूब पे अगर तूने सत्संग देखने हैं तो। मैंने जैसे ही पहली बार मतलब घर लौटते वक्त जब वो यूट्यूब पे खोला तो संगत जी पहला जो सत्संग का मैसेज था वो ये था कि किसी ने तेरे ऊपर काला जादू किया हुआ है। और ये बात संगत जी मुझे पहले भी 2-3 जनों ने कही, बट मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया था क्योंकि संगत जी मैं इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करती हूँ। बट संगत जी संगत जी मुझे ऐसा हुआ कि मैं इतना शौक हुई ना इन सब बातों को सुन के। मैंने उससे यही कहा कि मुझे पहले भी 2-3 जनों ने ये बात कही है लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। बट आज ये मैसेज आना मतलब कैसे पता चला उन्हें। और उस दिन संगत जी मैं खुश भी थी और मैं शौक भी थी कि मतलब कैसे गुरुजी को पता चला कि ऐसा है, जबकि वहाँ मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ बात नहीं कर पाए क्योंकि सब कुछ नया था, पहली बार था, थोड़ा अलग एक्सपीरियंस था। और संगत जी तो इस तरह से मुझे गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन की एक शुरुआत हुई। इसके बाद संगत जी सेकेंड टाइम हम लोग फिर से गए और लंगर प्रसाद रखा और लंगर प्रसाद किया और फिर मैं थोड़ा थोड़ा फिर से गुरुजी के सत्संग देखने लग गई। और उसके थोड़े दिन बाद ही संगत जी मेरी बहन की शादी थी और मुझे शॉपिंग करनी थी। तो मेरा ऐसा था कि मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं करना था, तो संगत जी मतलब रिजनेबल प्राइस में अच्छे से कपड़े मतलब लेने थे। तो संगत जी मतलब मैंने शॉपिंग जाने के टाइम पे से मन में बोला कि मतलब देख लीजिएगा कि 12-13 हज़ार में मेरा शॉपिंग हो जाए। तो संगत जी क्योंकि मुझे ज़्यादा खर्चा करना नहीं और मुझे लेकिन अच्छी ड्रेसेस चाहिए गुरु पर। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी मेरा शॉपिंग का बिल उतना ही था, उससे ज़्यादा नहीं था। आई वॉज लाइक वाओ, लाइक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस तरह से मतलब गुरु जी के साथ मेरी जर्नी की ये स्टार्टिंग थी। और उसके बाद मैं एक बार अपने बेटे को लेकर गई तो वो मंदिर जाने और इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता है। तो जैसे तैसे संगत जी मैं उसको लेके गई और उसको मैंने बोला कि उधर का रास्ता बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ग्रीनरी, तुझे फ़ोटो शूट करने को मिलेगा और कुछ नहीं करना है, जस्ट जा कर के आ जाएंगे, तो ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। तो संगत जी जैसे तैसे ही सेड कि चलो चलते हैं। हम वहाँ गए तो संगत जी इवन उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ही सेड कि मम्मी एक अलग ही शांति सी फील हुई। मतलब मैं कुछ सोचना चाह रहा था लेकिन मैं सोच नहीं पाया। तो संगत जी मतलब मैं कुछ फिर जब संगत जी हम लंगर प्रसाद के लिए गए तो मतलब उनको थोड़ा सा वहाँ अजीब लग रहा था, तो मतलब माफ़ करना गुरुजी, उसको थोड़ा मतलब ऐसे कुछ वेब सीरीज़ देखी थी तो थोड़ा उसको लगा कि अरे कुछ ऐसी फ्रॉड वगैरह होगा, ऐसा कुछ होगा। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, बच्चा है उसको नहीं समझ है। तो ही सेड कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं खाऊंगा। मैंने उससे संगत जी ज़्यादा कुछ कहा नहीं, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। फिर संगत जी ये 2 मिनट बाद मुझे बोलता है कि मुझे प्यास लगी, उधर पानी की बॉटल्स दे रहे हैं तो मैं जाके पानी पी के आता हूँ। जैसे ही वो संगत जी जल प्रसाद उसने लिया और पिया और जैसे संगत जी आके मेरे पास जैसे शांति से बैठ गया
और जहाँ मैं लंगर प्रसाद के लिए बोला कि आप इधर आइए, लंगर प्रसाद लीजिए, तो उसने चाय प्रसाद भी पिया संगत जी। उसके बाद लंगर प्रसाद भी जब थाली उसके सामने आई तो मैंने उससे मतलब बोला कि इसमें जूठा नहीं डालते हैं, तो तुम अच्छे से खा लेना इसको। तो संगत जी पहले वो बोला कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, लेकिन संगत जी जब प्रसाद आया और जब उसने खाना शुरू किया, आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, उसने पूरा प्रसाद ख़त्म किया और थाली को बहुत ही अच्छे से साफ कर दिया। एक दाना भी संगत जी उसमें छूटा नहीं था। फिर संगत जी जब हम रिटर्न में जब हम बात करे थे कैसा लगा, कहता हाँ अच्छा लगा, ठीक था, बट मेरे को ऐसे लगा कि थोड़ा मतलब मैंने उससे बोला कि गुरुजी अभी अपने चोले में भी नहीं है और दिल्ली में उनका बड़ा मंदिर है और यहाँ देखा तो कोई किसी ने ना कोई फोर्स किया कि पूजा करना है या वो करना है, बस आप आओ। और आप कहता हाँ मम्मा ऐसा तो अच्छा लगा मुझे और बहुत शांति भी मिली। तो संगत जी इस तरह से वो कहीं ना कहीं जुड़ मतलब उसके जुड़ने की शायद शुरुआत हुई है या वो कोशिश थी। तो संगत जी उसके बाद मैं शिवरात्रि का आपको बताती हूँ। संगत जी सत्संग जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिवरात्रि के दिन मेरा बहुत मन था कि मैं बड़े मंदिर यहाँ पे बड़े मंदिर जाऊँ और मतलब गुरु जी के दर्शन करूँ। मैं अकेले ही संगत जी थी उस दिन और ऐसा हुआ कि उस दिन गूगल ने रास्ता कुछ दूसरा बताया था। हम लोग जिस रास्ते से पहले गए थे वो रास्ता नहीं बताया क्योंकि वो कच्चा, उसके बाद वो कच्चा रास्ता बताया। आगे जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो अरे कोई और रास्ता है। और मैं तो उस दिन संगत जी गाड़ी में अकेली थी तो मैं थोड़ा डर भी रही थी। तो मैंने मन में गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी कुछ तो रास्ता बताओ, ये तो कोई नया रास्ता है और मैं गुरुजी मैं अकेली हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में देखती हूँ संगत जी के सामने से एक गाड़ी यूटर्न लेकर के आ रही है और संगत जी वहाँ पे उस पे गाड़ी पे गुरुजी लिखा हुआ था। तो मैं खुश हो गई कि चलो मुझे रास्ता मिल गया। फिर हम लोग मतलब यूटर्न होके मतलब बोले कि आगे रास्ता बंद है, तो उन्होंने वहाँ से पीछे टर्न मारा और उन्होंने दूसरा एक रास्ता पकड़ा। वो भी आगे जाके संगत जी ऐसे मतलब वहाँ पे भी ना वो भी आगे जाके संगत जी आगे जाकर वो बंद सही हो रहा था। वहाँ पे रास्ते में मैं एक आदमी मिला, उसने हमें बताया कि आप इस तरफ से नहीं थोड़ा आगे से जाकर आपको थोड़ा सा राइट टर्न मारना है तो आप गुरुजी के आश्रम पहुँच जाएंगे। ऐसे करते करते हम 2 से 3 गाड़ी मिली और आगे जाके हमें एक ऑटो मिला जिसमें एक आंटी रास्ता ढूंढ रही थी। तो उन्हें मैंने अपनी गाड़ी में ले लिया कि आप आ जाइए, मैं आपको अपने साथ ही ले लेती हूँ। तो वो भी खुश हो गई संगत जी कि चलो चलते हैं। और उस दिन संगत जी शिवरात्रि थी और बहुत रश था, बहुत ही रश था। मैं पहले भी 2-3 बार गई हूँ संगत जी गुरुजी के आश्रम, लेकिन पहली बार मैंने इतना ज़्यादा रश देखा था। और गुरुजी के आश्रम के पास ही एक होटल जैसा बना हुआ है जो काफ़ी सालों से बंद है, वो पहली बार मैंने खुला हुआ देखा। वहाँ पे संगत जी गाड़ी का पार्किंग था और वहाँ पे वेटिंग था। वहाँ पे जैसे ही संगत जी में हम पहुँची और जैसे ही पहुँचे संगत जी वहाँ पे जैसे गाड़ी मैंने वहाँ पे पार्क की, पहले रास्ते में किया तो किसी ने आके बोला कि नहीं आंटी आप यहाँ मत करिए, अंदर है पार्किंग। तो मैंने अंदर पार्क किया, तो हम बोले कि यहाँ से हमारी शटल सेवा है और आप अंदर चले जाइए। अंदर गई तो संगत जी मैं देखते रह गई कि इतना बढ़िया माहौल, इतना मतलब फुल भरा हुआ है
ऊपर से बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी संगत जी। और आई वाज शॉक कि ये क्या हो रहा है। तो संगत जी फिर मतलब हम लाइन नीचे लेके गए, वहाँ पे बिठाया। उस दिन ठंडाई और समोसा प्रसाद था और हमने वो चखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी वहाँ पे भी गुरु जी का मंत्र जाप और गुरबानी और भजन ये सब चल रहे थे। तो संगत जी सॉरी गुरु जी, मैं पंजाबी नहीं हूँ, काफ़ी कुछ वहाँ पे पंजाबी में भी चल रहा था तो नहीं समझ में आता है, लेकिन अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड जब आसपास लोगों को देखा कि लाइक 3 घंटे की वेटिंग के बाद करते करते संगत जी हम गुरु जी के दर्शन के लिए पहुँचे। और उस दिन संगत जी कुछ भी मतलब ऐसे नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। ऐसे बैठे बैठे मन में आंसू आ रहे थे, फिर चुप हो रही थी, फिर आंसू आ रहे थे। अपने आसपास के लोगों को देख रही थी, मतलब मन अलग ही भाव में था, नहीं समझ में आया। फिर वहाँ से जब बाहर निकले तो उस दिन जो लंगर था वो पैक करके दिया जा रहा था। तो हमने मतलब वो लंगर की थाली ली और अपने एक और थाली ले ली कि मेरी जिस फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, तो अगर वो मिलेगी तो मैं उसको भी दे दूँगी, क्योंकि उस दिन वो कहीं जाने वाली थी तो उसका उपवास भी था। तो संगत जी मतलब मैं मुझे कॉल करूँगी, अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर बेटे और मेरे लिए हो जाएगा। उसको कॉल किया आने के टाइम पे, लेकिन वो संगत जी उसने फ़ोन उठाया नहीं वो टाइम, तो मैं घर ही लेकर के आ गई। और मेरा संगत जी गाड़ी में मैं अकेली थी, खुद ही चला रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ मिल जाता है तो अच्छा होगा। तो संगत जी मैंने वहाँ पे खड़े लोगों को पूछा निकलने के टाइम पे कि कोई है उस तरफ जाने वाला, तो मेरी गाड़ी खाली ही है। तो संगत जी उन्होंने बोला कि नहीं कोई नहीं, आप आगे नाके पे पूछ लीजिए, शायद आपको वहाँ पे कुछ कोई मिल जाए। मैंने वहाँ पे भी पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। मैं जैसे ही गाड़ी आगे लेने लगी ना संगत जी, आगे उन्होंने जो संगत जी वहाँ खड़े रहते हैं, जो सेवादार जी जो वहाँ खड़े रहते हैं हमें रास्ता बताने के लिए और हमारी सहायता के लिए, वो आए और उन्होंने संगत जी मतलब कांच बजाया और बोला कि रुको 2 जने हैं, आप उनके लेकर जाइए। मैंने बोला ठीक। संगत जी वहाँ लाइक वो आए संगत जी मेरे साथ और वो आंटी जी, और हमने थोड़ा गुरुजी के बारे में बात करना शुरू किया। और जो सत्संग हुआ है संगत जी, उससे उन्होंने जैसे अपना शेयर किया, मैंने अपना शेयर किया, और जितना मज़ा आया संगत जी, क्योंकि उस दिन मुझे मतलब मैसेज भी आया था कि बेटा शुक्राना मैसेज, शुक्राना तो शुक्राना कर, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी कि कैसे करना है। तो मैंने उनके साथ अपना सत्संग शेयर किया और उन्होंने मुझे बोला कि अरे ये तो अभी अच्छा खासा सत्संग हो गया अपना, बहुत अच्छा लगा, और हमारे पास ही में कहीं रहते हैं वो। तो मैंने उन्हें बोला कि भी चलिए इन फ्यूचर कभी रहता है तो हम कभी साथ में भी जा सकते हैं, कहीं भी अगर गुरुजी का सत्संग हो रहा है तो बताइएगा, तो हम ज़रूर चलेंगे। और उन्होंने भी मुझे संगत जी वही चीज़ कही और बहुत अच्छा लगा। लाइक उस दिन संगत जी मन इतना खुश हो गया था ना कि चलिए गुरुजी ने कुछ तो सेवा प्रदान की। और अक्सर ऐसा होता है संगत जी कि जब भी मैं उधर जाती हूँ गुरुजी के यहाँ पर, तो मैं अकेली होती तो मैं हमेशा मन में ये होता है कि और कुछ नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, तो एटलीस्ट मुझे ऐसे ही सेवा का मौका दे दीजिए कि मैं किसी को घर तक ज़रूर छोड़ सकूं।
इसके बाद जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी अगला सत्संग मेरा ये है कि हम एक बार मैं और मेरी फ्रेंड जो ज्योति आंटी, जिन्होंने मुझे गुरु जी से मिलवाया था, हम दोनों ही गए थे। और आने के टाइम पे जैसे मतलब सेवादार जी ने बोला कि आप कहाँ तक जा रहे हैं, 2 जन हैं, आप उनको ले जाइए। तो उनका हाँ ठीक है। आप मानेंगे संगत जी कि वो आंटी जो मतलब गाड़ी में बैठी थी, उनके पास गुरुजी का चोला था। और वो चोला संगत जी मतलब कहीं से ब्लेस किया हुआ था, मुझे याद नहीं है संगत जी एग्जैक्टली, बट वो कहीं ना कहीं गुरुजी के आश्रम में उन्होंने पहना हुआ था। तो अभी संगत जी वो उनके पास आया था और जैसे यहाँ पे वो उनको ब्लेस करवाने के लिए लेकर के आए थे और अपने घर लेकर के जा रहे थे। तो जैसे ही संगत जी वो गाड़ी में बैठी और वो मुझे बोले कि आपकी गाड़ी में गुरुजी ब्लेसिंग्स और ये क्यों नहीं लिखा है। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि अभी तक उसको गुरुजी की वो वाली ब्लेसिंग्स मिली नहीं है, जिस दिन मिलेगी उस दिन अपने आप लग जाएगा। तो उसने बोला अरे ऐसे कैसे, आज तो गुरुजी साक्षात आपके गाड़ी में आए हैं, उनका चोला हमारे पास है, रुको मैं लगवाती हूँ। तो उन्होंने संगत जी जो सेवादार जी खड़े थे उनसे बात की और उनको बोला कि गाड़ी पे एक स्टिकर लगाना है। तो वो बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ। मतलब संगत जी वो कुछ देर में आए और बीच में वो ऐसे ही बात करते रहे कि क्या बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए। तो मैंने कहा देखिए गुरुजी की जो इच्छा होगी ना, जो भी इच्छा होगी वो उसमें आ जाएंगे। तो संगत जी एनीवेज जो भी है वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही होंगी। जो भी मैसेज का मुझे स्टिकर मिलता और उन्होंने गाड़ी पे स्टिकर लगा दिया गुरुजी का। और मैं इतना खुश थी कि मैंने कहा चलो आज मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई, गुरुजी का चोला मेरी गाड़ी में है। तो वो एक अलग से मुझे हुआ। और मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, इसके काफ़ी सारा काम गुरुजी ने कर दिया है। अभी 30 तारीख को उसका एक हियरिंग है, बस वो हो जाए तो मैं अपना वो शुक्राना सत्संग भी शेयर करूँगी संगत जी। और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो रास्ता दिखाया है उसमें मेरा साथ दें, मेरे बेटे की पढ़ाई में और मेरे आगे के काम वगैरह के लिए मुझे रास्ता दिखाएं और हमेशा ऐसे ही साथ रहें। ऐसे बहुत मुझे नहीं समझ में आ रहा संगत जी कि मैं क्या ही शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना आशीर्वाद अपना साथ जैसे मेरे साथ है वैसे सभी के साथ बनाए रखिएगा, सभी का कल्याण कीजिएगा, सबके संकट दूर करिए, सभी के साथ रहिए गुरुपा और ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का संगत जी ये सत्संग यहीं पर समाप्त करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। गुरु जी की अपनी वाणी को यहीं पे शांत करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, गुरु जी के संग रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का सत्संग था, अभी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने पहले भी संगत जी आंटी जी को अपना सत्संग शेयर किया था और मुझे नहीं मालूम संगत जी कि वो सत्संग शेयर हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता है।
तो संगत जी, आज ही ये मेरा जो है दूसरा सत्संग है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। मैं अपना सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मैंने अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर किया ना संगत जी, उसके बाद मेरे काफ़ी सारे मतलब काम थे वो शुरू हुए। और जैसे कि मैंने गुरुजी की सेवा की ली है। यहाँ पे मुंबई आश्रम में एक गूगल फॉर्म फिल किया जाता है जो कि मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रही थी, लेकिन वो सबमिट नहीं हो रहा था। कुछ ना कुछ वो एरर बता रहा था। तो जिन संगत जी ने मुझे वो फॉर्म भेजा है, संगत जी फॉर्म भेजा था, वो जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि आप एक अपनी जो दूसरी ईमेल आईडी है वो आप ट्राई करो, तो फिर वो हो जाएगा, आप उससे ट्राई करो। मैंने दूसरी ईमेल आईडी से भी अपना ट्राई किया, लेकिन फिर से वही आया। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी का अभी आदेश नहीं है, या मैं इतना लकी नहीं हूँ कि मुझे वो सेवा का मौका मिले। मैं फिर भी संगत जी वो ट्राई करती रही। फिर एक दिन मुझे किसी एक प्रोग्राम में मतलब मैं ट्राई करती थी, फिर मुझे किसी दिन संगत जी एक प्रोग्राम में मतलब कि वहाँ से मुझे ज्वाइन करना था। तो उसमें भी संगत जी गूगल फॉर्म था, तो उसमें भी वापस सेम वही एरर आ रहा था। तो तब मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि मैं जब भी कोई गूगल फॉर्म भरती हूँ तो वो सबमिट नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई एरर आ जाता है। तो उन्होंने बताया कि डेफिनेटली तुम्हारा गूगल ड्राइव फुल होगा, इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो फ़ोटोज़ वगैरह जो भी हैं तुम्हारे जो काम की नहीं है, जो आपको ब्लेस होके मिलना होगा वो तभी मिलेगा। एंड संगत जी मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मुझे था कि मेरे पास एक बार आ जाए, तो संगत जी मतलब वो मिला नहीं। फिर मैं संगत जी बैसाखी के एक दिन पहले गुरुजी के मंदिर जब गई थी, तो निकलते वक्त मेरा ऐसा ही संगत जी मन हुआ और मैं एक बार पूछूं संगत जी से। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कुछ लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या गुरुजी का लॉकेट मिलेगा? तो संगत जी उन्होंने जस्ट 2 मिनट मेरी तरफ देखा और मैं भी कंफ्यूज थी कि मतलब उनके पास है या नहीं, देंगे भी या नहीं देंगे। पर तो भी मैं खड़ी रही, पता नहीं क्यों, मतलब मैं वहाँ खड़ी रही। तो संगत जी 2 मिनट के बाद उन्होंने जैसे एक डिब्बा खोला और उसमें से संगत जी मुझे लॉकेट निकाल के दे दिया। और मैं इतना खुश हो गई संगत जी कि चलो फाइनली गुरुजी का लॉकेट मुझे मिल गया है। और जो मतलब कि जैसे आदेश था उस हिसाब से मुझे वो लॉकेट मिल गया है और मैं बहुत 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 खुश थी संगत जी। उस दिन मंदिर जाने के टाइम पे संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल की और उन्होंने मुझे गुरुजी से मिलवाया था, जिसकी वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ और गुरुजी की सेवा मिली है, सेवा में भी हैं वो अभी, सॉरी। तो संगत जी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और मेरा मन बहुत ऐसा रो रहा था कि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ उस दिन गुरुजी का दरबार संगत जी बाहर लगा हुआ था कि अंदर, क्योंकि बैसाखी का जो डेकोरेशन था उसका काम चल रहा था। तो मैंने वहाँ पूछा कि संगत जी तुम्हें आज दरबार बाहर क्यों है? तो उन्होंने बोला कि बाहर दर्शन करो। तो मन वो बहुत हो रहा था कि मन में मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी क्या, गुरुजी मतलब अब अंदर भी नहीं जा पाएंगे, आप अंदर भी नहीं बुलाओगे क्या?
मतलब ऐसा करके। बट जब मैं आगे गई तो काफ़ी संगत बैठी हुई थी, और वो जो पूरा अंदर का जो दरबार का अरेंजमेंट रहता है वो वैसे ही वहाँ जहाँ लंगर होता है उसी के संगत जी उसी के ही मतलब वहाँ पे रखा हुआ था। तो संगत जी जैसे कि क्योंकि वहाँ जाकर गुरुजी के दर्शन किए और संगत जी आगे ही जैसे अब बैठे और गुरुजी को देख रही थी। तो उस दिन पता नहीं ऐसा लगा जैसे गुरुजी कंटिन्यू ही मुझे ही देख रहे हैं। और संगत जी कोइंसिडेंस ये हुआ कि जो गुरुजी ने ड्रेस पहना हुआ था, जो उनका ड्रेस था वैसा ही सेम, मतलब उन्होंने वाइट कलर का पहना हुआ था, तो एंड उसके ऊपर कुछ प्रिंट था, और उसी तरह का संगत जी ड्रेस मेरा भी था। तो मैं मन में इससे करके क्या बात है गुरुजी, आज तो हम दोनों मैचिंग है, और ऐसा कह के संगत जी मैं बैठ गई और मैं गुरुजी को देखा और पता नहीं ऐसा लगा कि जैसे वो मुझे कंटिन्यू देखे जा रहे हैं। और मुझे लाइक तो मैंने मन में बोली गुरुजी बस गुरुजी इतना ऐसे मत देखो। और मुझे एक स्माइल के मतलब पता नहीं क्यों संगत जी रोना आ गया। मतलब कि फिर काफ़ी देर तक मैं रोती रही, और मुझे हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो ऐसा सोचती हूँ कि आज गुरुजी से ये बात करूँगी वो बात करूँगी, लेकिन जैसे ही गुरुजी के सामने पहुँचती हूँ संगत जी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है, और काफ़ी कुछ बार कहना होता है, लेकिन लास्ट बात करते करते बस मैंने गुरुजी को सिर्फ इतना ही कहा कि गुरुजी आपको तो सब कुछ पता है ना, क्या बताऊँ मैं आपको तो सब कुछ पता है कि किस परेशानी में मैं पड़ी हूँ या क्या दिक्कत है मुझे, आप सब जानते हैं, तो अब आप ही देखो ये सब। तो उधर ही संगत जी मैं बैठी और मेरी आंखों से आंसू गिरे जा रहे हैं, और तभी संगत जी मतलब सेवादार जो होते हैं वो आए, उन्होंने चाय प्रसाद दिया। मैंने चाय प्रसाद लिया और मैं लंगर प्रसाद लेके मैं बाहर निकल रही थी, तब संगत जी मतलब लंगर प्रसाद मिला और मैंने कहा लिया, और मैंने संगत जी फिर मैं हाथ धोने के लिए नीचे गई। तो उधर ही मुझे जब मैंने आंटी को कॉल किया, ज्योति आंटी और वो मिली, तो उनको देखकर मैं बड़ा खुश हो गई। मैंने कहा अरे, वो भी मुझे देख के बड़ा खुश हो गई, अरे आप यहाँ। मैंने कहा हाँ, मैंने आपको कॉल किया था। तो कहते हाँ जी मैं सेवा में थी। तो मैं बोले कि यार आज तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं, बाहर ही दरबार लगा दिया हुआ है। तो कहते हाँ डेकोरेशन चल रहा है। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि चल कल अपन अपने ना बच्चों को लेकर के आएंगे, बच्चों को भी दर्शन हो जाएंगे और हम लोगों के भी हो जाएंगे। तो हम संगत जी बैसाखी के दिन वापस गए गुरुजी के दर्शन करने के लिए, और दूसरे दिन तो संगत जी वहाँ हमने अपने दोनों बच्चों के साथ में लिया, और वहाँ हमने अच्छे से, जैसे काफ़ी रश होने के बाद जैसे हमें काफ़ी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। लाइन में लगे थे तो गुरुजी के जो भजन शब्द जो चलते हैं संगत जी वो चल रहे थे और बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी। तो संगत जी एंड यानी कि इसके बाद हमने दर्शन किए, लंगर प्रसाद की उस दिन पैकेट्स थे वो लेकर के हम आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ये बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी कि मैं जब भी नर्वस होती हूँ ना संगत जी, या जब भी परेशान हो जाती हूँ या कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मैं संगत जी गुरुजी का नाम लेती हूँ और गुरुजी भी आप देख लो क्या करना है और क्या नहीं करना है, और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ संगत जी, एंड आई फील कॉन्फिडेंट। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी एंड आंटी जी जो भी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, इस सत्संग को सुनाने में इसमें कोई भी कहीं बात से किसी को बुरा लगा हो या कोई बात गलत लगी हो तो उसके लिए आप सब मुझे माफ़ करिएगा। माफ़ करना गुरुजी, अगर कुछ मैंने गलत कह दिया हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का सत्संग है। अब उससे अगला सत्संग आंटी जी का ये है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने पिछले सत्संग को कंटिन्यू करते हुए संगत जी मतलब पिछले सत्संग को ही कंटिन्यू करते हुए अपना एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, जैसे सब लोग बोलते हैं कि हमें गुरुजी के दर्शन तितली में, रोटी के अंदर जैसे में, जोत में, और संगत जी से नंबर्स में हुए हैं। वैसे मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ सम टाइम मुझे तितली में दर्शन ज़रूर हुए हैं। एक बार मुझे संगत जी गुरुजी का मैसेज आया था कि आज मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग्स दूंगा, और मैं कहीं जा रही थी और मेरी आगे ही संगत जी जैसे मतलब पीछे से एक बाइक वाला आता है, काफ़ी देर से हॉर्न बजा रहा है, तो मैंने उसको साइड दिया और जैसे ही वो आगे निकला तो संगत जी उसके गाड़ी का नंबर मैंने चेक किया, देखा तो 777 था एंड वो काफ़ी देर तक मेरे आगे चल रहा था। तो संगत जी मैं खुश हो गई और मैं जस्ट मतलब ऐसे बोला कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और थैंक यू गुरुजी फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच। एंड एक बार भी संगत जी जैसे मैं कहीं काम से जा रही थी, जो काम मेरा काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, और अचानक से मुझे संगत जी वहाँ महाकाल बना हुआ एक गाड़ी पे नज़र आता है। तो संगत जी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और गुरुजी का मंत्र जाप करके, और संगत जी जैसे गुरुजी को फिर से शुक्राना किया कि आओ चलो आज तो मेरा काम हो ही जाएगा। आप मानेंगे नहीं संगत जी, वो मेरा काम हो गया। तो संगत जी ऐसे ही कितनी बार मुझे 777 4 टाइम 777 के दर्शन हुए हैं, और जब भी इस तरह से कोई गाड़ी में नंबर दिखता है तो उस दिन संगत जी मेरा कोई ना कोई काम या कोई ना कोई रास्ता मतलब आगे के काम के लिए मिल ही जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी एक ही अरदास है अभी के लिए, मेरे बेटे के लिए, मतलब मंडे से एग्ज़ाम्स चालू हो रहे हैं, आप उसके अंग संग रहिएगा, उसका पढ़ाई में मन लगाइए और उसको अच्छे से एग्ज़ाम वो पास करके अच्छे परसेंटेज से वो पास हो जाए, सो दैट आगे कॉलेज में जो एडमिशन में इशू ना आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी,
बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। इसीलिए आज अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। और सबसे पहले गुरुजी का मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, इस बार 8 अप्रैल 2024 नवरात्रे हैं माता रानी के। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं माता रानी के, और संगत जी हो रहे थे। और मुझे दूसरे नवरात्रि के दिन से ही अपने घर में एक अच्छा सा नहीं लग रहा था, बेचैनी सी महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं अपने घर को छोड़ के ना कहीं चली जाऊं और वापस ही ना आऊं, मतलब इतनी ज़्यादा बेचैनी सी हो रही थी। तो फिर जैसे तैसे संगत जी दूसरा नवरात्रा मैंने घर में ही निकाल दिया, मन ही नहीं लग रहा था संगत जी। फिर तीसरे नवरात्रि तो संगत जी बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, और हम गुरुजी का बताना याद आ गया कि पुत्र अगर बड़े मंदिर नहीं जा सकते हो तो किसी भी शिव मंदिर में जाकर के आओ, मेरे दर्शन हो जाएंगे। तो ये संगत जी याद करके मैं शिव मंदिर चली गई, और वापस आते समय बार बार यही विचार दिमाग में आ रहे थे कि मैं घर वापस ना आऊँ, वहीं से कहीं चली जाऊँ। लेकिन हर एक कदम पर बोलते बोलते घर पहुँची कि मुझे संगीता तुझे घर जाना है, संगीता तुझे घर जाना है। तो संगत जी ये मेरा 4th सत्संग है। अगर आपको याद हो तो पहले 3 में मेरे जो हमारे इनोवा का एक्सीडेंट हुआ था, तब गुरुजी ने हमें बचाया था, एक खरोंच तक नहीं आई थी संगत जी। तो उसी का ही मैं वही और ये मेरा 4था सत्संग है संगत जी। तो नवरात्रि में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कोई भी ऐसी नवरात्रि नहीं गई है संगत जी कि ऐसा महसूस हो मुझे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हर नवरात्रि में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे अलग ही मुझ में एनर्जी होती है। मैं एकदम ऐसे संगत जी हमारे कुलदेवी माँ है, माँ उमिया, मैं उनसे कनेक्ट होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस साल संगत जी नवरात्रे में पता नहीं, मालूम नहीं क्या हो रहा था, कौन सी एनर्जी जो मेरे ऊपर ऐसे इफ़ेक्ट हो रही थी, मुझे मालूम नहीं है संगत जी। बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, रोज़ का मुझे ऐसे डाउन ही फील हो रहा था, रोज़ का संगत जी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ऑनलाइन दरबार जो व्हाट्सएप पे है उस पे भी मैं जुड़ी थी, और नवरात्रि में भी मुझे संगत जी दरबार में ज्वाइन होने का मन नहीं हो रहा था, मंत्र जाप करने का भी मन नहीं हो रहा था। रोज़ सोचती थी मंत्र जाप करूं, नहीं होता था, मंत्र जाप भी नहीं होता था संगत जी। तो फिर मैंने सोचा कि शाम को मैं दिया जलाती हूँ, और हमारे घर में जो दिया बाती करते हैं, तो तब मैं एक अपने नियम से एक माला करती हूँ। तो उसमें मैंने एक और माला जोड़ ली कि मन हो ना हो एक माला कंपलसरी गुरु मंत्र का करूँगी ही करूँगी। एक माला नवरात्रे में करती थी, एक माला करने से फिर ऐसे नवरात्रे ख़त्म हुए तो नीचे मैसेज आ रहा था कि तेरे उत्ते बहुत बड़ा संकट आने वाला था, मैंने काट दिया है, जा ऐश कर पुत्र, और आगे भी संकट आने वाला है, इसीलिए सत्संग को शेयर कर, सत्संग शेयर कर, ऐसे बोल रहे थे। उसमें मैसेज आ रहे थे गुरुजी के, इसीलिए संगत जी मैं शेयर कर रही हूँ। नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट होता है घर में तो अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है संगत जी, और आलस भी आता है। और कि हम आलस्य नहीं हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोगों में आलस आता है, ये नेगेटिविटी का ही इफ़ेक्ट होता है। कुछ काम करने का मन नहीं होता, मंत्र जाप होता नहीं है, जो कनेक्शन है वो कनेक्शन बन नहीं पाता है।
जो कनेक्ट हम पॉजिटिव अभी ऑनलाइन व्हाट्सएप दरबार में ही संगत जी इतनी पॉजिटिविटी है, हम वहाँ कनेक्ट हो नहीं पाते। ऐसा ही सब कुछ होता है संगत जी। तो इसीलिए अपने मन को थोड़ा मजबूत करके एक कदम, गुरुजी बोलते हैं कि एक कदम हम उठाए तो गुरुजी हमारे पास दौड़े चले आएंगे। और छोटी से छोटी चीज़ का भी ख्याल रखते हैं गुरुजी कि हमें उनकी संगत को इतना प्यार करते हैं, थोड़ा भी कष्ट उनकी संगत को नहीं देते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के कृपा से ही संगत जी मैं आज स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ, और मेरे मन से मेरा मन भी अच्छा है। और अब वही घर है, वही मैं हूँ, वही सब कुछ। घर में मैं रहने का मन होता है, फिर से काम करने का मन होता है। ये सब बस थोड़ी देर का ही वो माया जाल रहता है संगत जी। तो वो उसमें निकलने के लिए गुरु ही हमें शक्ति देते हैं संगत जी, गुरु ही हमें निकालते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी इसी के साथ ही मैं अपना इस वाले सत्संग को, ये शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गई कि 8वें नवरात्रे के दिन मैंने ऐसे ही मैं पूछ रही थी मेरी बेटी से कि मन कर रहा है नवदुर्गाओं का आमंत्रण दे के प्रसाद भोग लगाऊं। तो संगत जी जो शरीर था वो साथ नहीं दे रहा था। तो मेरी बेटी ने बोला कि सोचना क्या है मम्मा, बना लो। तो 9वें नवरात्रे सुबह को मैंने आमंत्रण दिया नवदुर्गाओं को, और दोपहर को प्रसाद बनाया, और शाम को प्रसाद नवदुर्गाओं को भोग लगाया। और संगत जी फिर प्रसाद मैंने ग्रहण किया। उसके बाद से ही संगत जी जो मेरी एनर्जी थी वो चेंज हुई और मुझे अच्छा लगा अपने घर में। संगत जी ये बात मैं बताना भूल गई थी कि आज दरबार में, ऑनलाइन व्हाट्सएप दरबार में ज्वाइन हुई, तब याद आया। और वहाँ दरबार में जो भैया हैं उन्होंने याद दिलाया कि कैसे माता रानी आपका सब कष्ट हर के आपको आशीर्वाद दे करके खुश हो गए होगे, और खुश होकर के ही गई होगी, खुश होकर गई होगी, ऐसे गई हैं ऐसे बताया। तब याद आया कि मुझे मैसेज भी, उसके बाद मैसेज भी आ रहे थे कि माता रानी आपसे बहुत खुश है। ऐसे बार बार मैसेज जो थे क्लिक हो रहा था। तो मैंने संगत जी 2 दिन बाद खोला उस मैसेज को, तो मैसेज यही था कि आपसे माता रानी खुश होकर के गए हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना सत्संग कोई संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी और गुरुपा
आपकी प्यारी प्यारी संगत जी के सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।